नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवा का किसान देश की जान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। सोयाबीन की फसल अब सब जगह बुआई लगभग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे एरिया में बुआई के 10 दिन हो चुके हैं और इस समय जो समय आ रहा है सोयाबीन की फसल में, वो है सबसे पहला कार्य अगर हमें कोई करने का है अभी सामने सोयाबीन बोने के बाद, तो वो है खरपतवार प्रबंधन का। किसान भाइयों, वैसे तो हम निंदाई गुड़ाई के माध्यम से और डोरे चला करके सोयाबीन में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही, सस्ती और अच्छी विधि है वो खरपतवार नाशी के छिड़काव की है। तो सोयाबीन में हम 3 तरह से खरपतवार नाश का प्रबंधन कर सकते हैं, खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है, बुआई से पहले जब हम खेत की जुताई करते हैं, जब खेत में पर्याप्त नमी हो, पानी गिर गया हो, तो वेलर 32 और पेंडामिथाइलिन जो दवा आती है, जो पेंडामिथाइलिन फार्मूला रहता है, वो उसे छींट सकते हैं। वो केवल सकरी पत्ती ले जाता है। और एक दवा आती है वेलर 32 के नाम से, और अलग अलग नामों से, रक्षक नामों से भी आती है, धानु टॉप के नाम से भी आती है। ये उसमें पेंडामिथाइलिन प्लस इमिडाथाइपर दोनों होता है। वो केवल सोयाबीन के ही काम की है, उसमें दूसरी मूंगफली, मक्का वगैरह ये आप पैदा नहीं कर सकते उस खेत में। तो इसे आप डाल सकते हैं। अगर आपकी बोनी, वैसे तो लगभग सब दूर बोनी चली रही है, तो आप उसे डाल, लेकिन उसके बाद एक है उस दवा की कमजोरी कि वो जो खरपतवार निकल आया है उसको नहीं मारती। तो उसे डालने के बाद आपको बखर चलानी पड़ेगी, कल्टीवेटर चलाना ही पड़ेगा। उसके बाद एक जस्ट सोयाबीन की बुआई से लगा के तो 72 घंटे तक की हम जो दवाइयों की बात करें, तो वो भी दवाइयाँ आजकल मार्केट में उपलब्ध है और अभी काफ़ी अच्छा प्रचलन है उनका। इनमें पहले नंबर पे है धानुका कंपनी की घपोच दवा आती है, उसे भी आप छींट सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्म, डाउ केमिकल का स्ट्रॉन्ग आर्म आता है, और सेमी मैक्स आता है सुमिटोमो कंपनी का। आप तीनों में से किसी दवा को छींट सकते हैं अगर आप अभी सोयाबीन की बोनी करें और पर्याप्त नमी खेत में है। कोई सी भी दवा है उसमें नमी खेत में बहुत ज़रूरी है। हम बोनी तभी करते हैं जब नमी हो, लेकिन मैंने अपने अनुभवों के आधार पर यह देखा है कि हम 72 घंटे वाली दवाई भी जो डालते हैं, तो उसके बाद भी कम से कम एक बार हल्की बारिश, कम से कम हल्की बारिश तो ज़रूरी है ही, वो उस दवा की सक्सेस को बढ़ा देती है। अब हम बात करें सोयाबीन उगने के बाद या सोयाबीन के अंकुरण होने के बाद, सोयाबीन बाहर निकलने के बाद कौन कौन सी दवा है। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेस है दवाओं में, वो सोयाबीन उगने के बाद से तो 15 दिन या 20 दिन की अवस्था तक जो डलने वाली दवा है वो ही है। मैं आपको किसान भाइयों एक अपने अनुभव के आधार पर यह बात बताता हूँ कि सोयाबीन में जो दवाएं डलती हैं खरपतवार नाशी सोयाबीन उगने के बाद वाली, उन दवाओं का सक्सेस चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप उनका जल्दी से जल्दी प्रयोग करें। मतलब घास की छोटी अवस्था में कोई सा भी खरपतवार है, अगर वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था में है तो वो पूर्ण रूप से चला जाएगा, आपके खेत पूरी तरह से काले हो जाएंगे। अगर खरपतवार बड़ा हुआ है तो उसे पीला तो कर देंगे, मार भी देंगी, जला भी देंगी, लेकिन उसके फिर से लगातार बारिश होती है या फिर आप या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे उसके फिर से हरा भरा होने के या जीवित होने के चांस रहते हैं। इसलिए सबसे सही अवस्था अगर खरपतवार नाशी के प्रयोग की है तो वो आपकी सोयाबीन की फसल, मतलब अंकुरण 8 दिन तो हमारे अंकुरण में लगी जाते हैं, 8 दिन से लगा के तो 18 दिन या 20 दिन तक, बस। इसके बाद खरपतवार नाशी बहुत कम प्रयोग करते हैं। और जो सोयाबीन की कम उम्र की वैरायटियाँ हैं, जैसे 95-60 है, ये वैरायटी तो 25 दिन या 30 दिन में फूल पे ही आ जाती है, तो इसलिए उनमें नुकसान भी होता है। और को दवा कोई सी भी हो, कंपनी कोई से भी दावा करे कि ये दवा सोयाबीन पे असर नहीं करेगी, लेकिन हमने सभी दवाओं का प्रयोग करके देखा है, थोड़ी बहुत ग्रोथ तो सोयाबीन की प्रभावित होती ही है। अब मैं आपको कुछ एक दवाओं के नाम बता देता हूँ जो अच्छी दवाएँ हैं। सबसे पहले नंबर पे दवाएँ हैं धानुका कंपनी की मैक्स सोया, अच्छी दवा है। एक पैकेट 1 एकड़ में जाता है, और इसमें ये जो क्लोवेन और प्लस दवा दोनों निकलती है। ये दोनों तरह का ली जाती है, चारा ली जाती है।
आप इसे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों मार सकते हैं। दूसरे नंबर पर दवा है, जो दूसरी दवा है, मतलब ये नंबर से ऐसा नहीं है कि ये कम ज़्यादा काम करती है, मैं नंबर बोलने में दूसरा नंबर आ रहा है। दूसरे नंबर पर जो दवा है वो आप वीट ब्लॉक है, वीट ब्लॉक डाल सकते हैं। उसमें क्लोवेन अलग निकलेगी, अमोनियम सल्फेट का एक पाउच निकलेगा जिसे आप शक्कर बोलते हैं, प्लस में उसमें स्प्रेडर चिपको भी निकलेगा और दवा भी निकलेगी, जो इमीडिएट हाइपर इसमें रहता है। तीसरी दवा आप यूपीएल की लगाम है। चौथी दवा में आप फ्यूजिफ्लेक्स ले सकते हैं। डाउ केमिकल की फ्यूजिफ्लेक्स एक ऐसी दवा है कि जो अगर सही अवस्था में डल जाए तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जो कांटे वाली सफ़ेद फूल की रुखड़ी एक घास चली है अभी जो भयंकर फैलती है, वो सिर्फ फ्यूजिफ्लेक्स से ही आ रही है, पर केवल छोटी अवस्था में। बड़ी अवस्था में तो फ्यूजिफ्लेक्स भी उस पर काम नहीं करेगी। अतः किसान भाइयों, आप फ्यूजिफ्लेक्स भी डाल सकते हैं। फिर एक नई दवा आई है क्रिस्टल कंपनी की, अमोरा, 2-3 साल से चल रही है, वो भी अच्छा रिजल्ट दे रही है। वो भी 10 से 15 तरह का घास मारने का दावा करती है। अच्छा रिजल्ट है उसका। हमारे इधर मैंने तो अभी तक नहीं डाला है, लेकिन कई किसानों ने डाला है, बढ़िया रिजल्ट बताते हैं उसका। और किसान भाइयों, आप जब सोयाबीन में दवा डालें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि सोयाबीन में के खेत में पर्याप्त नमी हो, मौसम भी ठंडा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब जितना कंपनी रिकमेंड करती है कि 1 एकड़ में आपको 10 पंप लगाने हैं, तो आप 10 ही पंप लगाएं। आपकी दवा बहुत अच्छा काम करेगी, फसल पे भी कम अटैक करेगी। किसान भाई क्या करते हैं कि 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो 4 पंप लगाते हैं या 6 पंप लगाते हैं, 5 पंप 6 पंप, 4 से 5 पंप का आंकड़ा रहता है उनका। इससे क्या है कि हम दवाई तो तेज़ कर देते हैं लेकिन पानी कम डलता है, और वो दवाई का जो घोल है वो तेज़ होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फसल है, फसल पे उसका अटैक दिखाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक पानी लें, पूरी खरपतवार तर होगी, जल्दी जाएगी, दवा भी अच्छा काम करेगी। तो किसान भाइयों, आप इन सावधानियों का ध्यान रखें। घोल बिल्कुल जिस हिसाब से बताया गया है कि 1 नंबर पे दवा डालना है, 2 नंबर पे दवा डालना है, 3 नंबर पे दवा डालना है, उसी हिसाब से घोल बनाएं। दूसरा, जितने पंप कंपनी बताती है कि 1 एकड़ में 10 पंप लगाना है, जितने अधिक पंप लगाएंगे आप, घोल हल्का बनाइए। जितने गिलास में कंपनी बताती है उतना ही बनाइए, और जितनी जगह में कंपनी रिकमेंड करती है दवा उतनी जगह में डालिए, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, फसल पे भी उसका कम असर होगा। किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर कम है भैया, अधिक से अधिक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।